वाले बच्चों को राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी कि देश क्या सही में जाति में, धर्म में, क्षेत्र में उस राज्य के निवासी होने का अधिकार इसलिए नहीं छीना जा सकता। गलत सलाह दे देते हैं, उसमें हमें लगता है कि एक आध मामला गड़बड़ा जाता है। पार्टी के अंदर होती है तो कुछ भी हो सकती है, किसी पर भी सवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन सभी साथियों को पार्टी के जब कोविड पूरे देश में आ जाएगा, बाहरी तरीके से फैल जाएगा तो निसंदेह यात्रा रुकेगी। अभी आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र काफ़ी हंगामेदार है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें झारखंड में तो कुछ नेता अलग राह तलाश कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.एन. त्रिपाठी से। क्या लगता है क्यों मौजूदा जो हालत है झारखंड विधानसभा भी काफ़ी हंगामेदार हो रहा है? इसके अलावा आपकी पार्टी की, पहले हम विधानसभा सत्र की बात करें, काफ़ी हंगामेदार है, ईडी की जांच चल रही है, राज्य की विधि व्यवस्था पर क्या कहेंगे इस पर? सत्र तो हंगामेदार चल ही रहा है और पिछले दिनों हेमंत सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे कई निर्णय लिए हैं और एक आध निर्णय में हाईकोर्ट का फैसला आया है। उस विषय में मेरा पहले भी आपत्ति था कि वो 10वीं और 12वीं जो बच्चे नहीं किए हैं, जिनको बाहर जाना है, उसमें मेरा आपत्ति था कि नहीं, उसके लिए किसी के राज्य में रहने का, उसको उस राज्य के निवासी होने का अधिकार इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि वो बाहर पढ़ने चला गया है देश के दूसरे भाग में, या उसके माता पिता कहीं और काम कर रहे थे, चला गया। तो पहले भी हमारा था, तो कोर्ट का आदेश हो गया। हमें लगता है सरकार उसको सुधार लेगी। सरकार जब कानून कोई बनाती है, नीति लाती है तो विधि सलाहकारों को दरकिनार कर देती है। नहीं, कुछ अधिकारी जो हैं राज्य में, वो सरकार को गलत सलाह दे देते हैं, उसमें हमें लगता है कि एक आध मामला गड़बड़ा जाता है। नहीं तो सरकार बहुत सारा निर्णय ली है जो राज्य हित में, और बहुत अच्छे अच्छे निर्णय ली है बड़े निर्णय ली है, और हमें लगता है कि सब ठीक। इसके बाद छात्र आंदोलन करने को उतारे होंगे। आप पलामू में भी कल देखे होंगे कि तमाम छात्र सड़क पे थे, राजधानी रांची में भी थे। लोगों की मांग है कि आखिर उलझा क्यों दे रही है हर बार सरकार? नहीं, वो जो एक दो गलत निर्णय हुए थे, और उस निर्णय को मैं सही नहीं मानता हूँ, जिसमें बाहर पढ़ने वाले बच्चों को राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी। ये निर्णय का मैं पहले भी इसका मुखालफत किया था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये नीति संगत नहीं है। तो सरकार उसमें सुधार कर रही है, सरकार के संज्ञान में है। और अब आपके पार्टी के बात पर आते हैं हम। भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, लेकिन पार्टी में कुछ नेता अलग राह तलाश कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है, बट पार्टी के अंदर। बाहर जनता तो बनाती नहीं है, मीडिया तो बनाता नहीं है। जब कोई बात पार्टी के अंदर होती है तो कुछ भी हो सकती है, किसी पर भी सवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन सभी साथियों को पार्टी के अंदर बात रखनी चाहिए। तो अब बाहर न खुलकर कांग्रेस बचाओ एक बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बैठक। कभी कभी होता है, परिवार की बात भी बाहर आ जाती है, फिर उसको परिवार के अंदर समेट के हम लोग रख लेते हैं। इसको भी समेट करके मामला को सलटा लेंगे, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कोविड आने वाला है तो यात्रा अधर में लटक सकती है, बीच में ही रोकनी पड़ेगी। जब कोविड पूरे देश में आ जाएगा, बाहरी तरीके से फैल जाएगा, तो निसंदेह यात्रा रुकेगी। अभी तो यात्रा चल रही है और आगे चलेगी। यदि वैसा आएगा जैसा आशंका भारत सरकार जता रही है, यदि वैसा होता है तो निसंदेह रुक जाएगी। अभी वैसा भारत में दिख तो नहीं रहा है, एक दो लोगों को हुआ है। इस यात्रा के तहत कहीं कांग्रेस 24 की राह तलाश तो नहीं कर रही है? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और ये जब से देश आज़ाद हुआ है तब से यहाँ शासन में रही है। इस यात्रा के बदौलत ही 24 में जाएगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जिन परिस्थितियां जो अभी के सरकार से, भारत सरकार से नहीं संभल रही है, तो जनता का अल्टरनेट देश में कांग्रेस ही है। जब इससे नहीं संभल रही है तो ऑटोमेटिकली लोग, खास तौर पर विदेश नीति, आर्थिक नीति और देश के अंदर के युवा नीति, इन नीतियों पर अभी की सरकार नहीं संभाल पा रही है, तो निसंदेह उसका विकल्प कांग्रेस है और लोग कांग्रेस को चुनेगा। कितना फायदा होगा इस यात्रा के बाद? देश में एक मैसेज है, संदेश है। जो बातें राहुल गांधी उठा रहे हैं, उन बातों को जनता सोच रही है, उस पर विचार कर रही है कि देश क्या सही में जाति में, धर्म में, क्षेत्र में बंटने से, विभक्त होने से, क्या यह बात सही है कि देश कमज़ोर हो रहा है? कौन बांट रहा है इसे? कौन बांट रहा है?
देश में लोगों को कौन बांटने में लगा हुआ? जो लोग सत्ता में बैठने के लिए, जो लोग सत्ता में रहने के लिए, जो इस तरह की बात संप्रदाय की, जाति की, धर्म की करते हैं और सत्ता में बैठ जाते हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता में बैठने के लिए भारत को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। वैसा हम लोग नहीं होने देंगे। तो यह थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी, डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और जो मौजूदा राज्य में हालत है, चाहे वह नियोजन नीति के रद्द होने के बाद बनी या कांग्रेस के अंदर ही कुछ नेता अलग राह तलाश रहे, इस पर इन्होंने खुलकर बात की। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।